श्री सुक उवाच सत्यं समीक्षाय भवो नहेन्दुभिः हतस्वनामाद्युतिरार्पितोऽभ्यः मरीचिमिश्रादिशयो बृहद्बृहा सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः। अब जो भावा, अब जो मने कमल से भाव मने उत्पन्न हुए कौन? ब्रह्मा जी। तो अब जो भावा कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सत्यम अपने सत्य लोक को समीक्ष देखा। क्या कि भगवान के नाखून में इतनी चमक है कि ब्रह्मा जी के लोक की कांति फीकी पड़ गई उस नाखून की कांति के समान है। तो अब जब हुआ ब्रह्मा जी ने सत्यम अपने सत्य लोक को, ब्रह्मा जी का वहां सत्य लोक उसको समीक्ष देख करके क्या देखा कि नख इंदु भी नाखून की किरणों से, नख मणि चक्रिकाओं से हद नष्ट हो गई। स्वधामत दीदी अपने धाम की कांति, नख इंदु भी नाखून की इंदु मणि चंद्रिकाओं से, नखमणि चंद्रिकाओं से हद फीकी पड़ गई, नष्ट हो गई। स्वधाम अपने धाम सत्यलोक की द्वितीय मने कांति। तब आवृता मुनियों से घिरे हुए, ये कहां से आ रही है कांति? ब्रह्मा जी का चौने पड़ गई, तेरे धाम की कांति धीमी पड़ गई। तब ब्रह्मा जी आवृता ऋषियों से घिरे हुए अभ्यगा वहां पर पहुंचे। कौन से ऋषि लोग थे? मरीचि मिश्रा ऋषया, मरीचि प्रमुख ऋषि लोग साथ में थे। बृहद व्रता ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली सनंदनाद्या योगिना, सनक संत कुमार ये योगी लोग थे। हे नरदेव, हे राजन, बृहद व्रता ब्रह्मचर्य व्रतधारी सनंदनाद्या योगिना, सनंदन आदि योगी भी ब्रह्मा जी के साथ आए। और कौन कौन आए? वेदो तर्कशास्त्र, इतिहास और वेदों के अंग, पुराण और संगीताएं सब ब्रह्मा जी के साथ हैं। ये जो अपरे और जो लोग हैं योगी लोग, कैसे योगी लोग? योग समीर दीपित, योग की अग्नि आदि, योग की हवा से दीपित माने जली हुई जो ज्ञान अग्नि, अग्नि जब जलती है, हवा चलती है, तेज हुआ था, अग्नि जली, अग्नि ज्ञान की अग्नि जली, अयोग से वो और बढ़ गई। योग रूपी समीर माने हवा से, दीपित माने प्रज्वलित हुई जो ज्ञान की अग्नि, उस ज्ञान की अग्नि द्वारा रंधित जिन्होंने भस्म कर डाले कर्म कल्मषा अपने कर्मों को, ऐसे योगी लोग साथ में उन्होंने जाकर के भगवंतीरी भगवान के चरण की वंदना की। यत स्मरणानुभावता, जिनके स्मरण करने के प्रभाव से, यत स्मरण अनुभावता, जिन चरणों के स्मरण करने के प्रभाव से स्वयं भुवम धाम गता ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए देवी ऋषि लोग। कैसा ब्रह्मलोक? अकर्मकम, निष्काम कर्म करो तब ब्रह्मलोक मिलता है। अकर्मकम, कर्मों से रहित निष्काम भाव से कर्म करने पर वे ऋषि लोग स्वयं भुवम धाम ब्रह्मलोक को गता गए हुए थे। वो भी साथ में ब्रह्मा जी के साथ में गए। धान कम है
के लिए प्रोन्नमिताय, जिसको भगवान ने ऊपर उठा रखा है, ऐसे अंग्रे भगवान के चरण के लिए, यानी विष्णु, भगवान विष्णु के प्रोन्नमिताय ऊपर उठाए हुए अंग्रे चरण में उपाहरत ब्रह्मा ने अर्पण किया आधान उदकम, पूजा का जल। पद्म भव ब्रह्मा जी ने आधान पूजन का, उदकम माने जल, उपाहरत अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने पूजा का जल चढ़ाया और उसी जल को अपने कमंडल में धर दिया। एक जगह वर्णन आया कि उसी जल को के रूप में छोड़ा, और यहाँ पर दूसरा वर्णन है ना। समर्थ पूजन करके भक्तिया, भक्ति पूर्वक अभ्यर्थनाथ, भगवान की स्तुति। क्यों कि शुचि सर्व, शुचि माने पवित्र है, सर्व माने यश का, ऐसे भगवान की स्तुति की। और ब्रह्मा जी का भी यश पवित्र है, शुचि माने पवित्र है, सर्व माने यश का, ऐसे भगवान की अभ्यर्थना स्तुति किया। यत नाभिपंकेरु, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल, उसे स्वयं संभवा, स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यत नाभिपंकेरु संभवा, स्वयं जिनके नाभि रूप से पंकेरु माने कमल पैदा हुआ, जिस स्वयं संभवा, स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। उन्हीं भगवान के चरणों का पूजन किया और पूजन के जल को अपने कमंडल में रख दिया। धातु कमंडल ब्रह्मा जी के वो कमंडल का जल, कमंडल में धर लिया ना, पैर धो गए हैं। मिले कुछ बिंदु विधि को, विधि को थोड़े कुछ बिंदु मिले कमंडल में भरने के लिए। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाती। कि कोई तो कठौता भर के मिलता है पानी चरणों तक, और किसी को कमंडल में थोड़ा सा, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा जमीन कमंडल में डाल दिया। और केवट जो था निशादरा, पानी कठौता भर ले आया, कठौता भर पानी में भगवान के चरण, वही लिखा है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाती। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटा, ऐसे ही धातु कमंडल जलम, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल उरुक्रम से, भगवान के पादावनेजन चरणों के धोवन से पवित्र तया, बड़ा पवित्र। तो हे नरेंद्र, हे राजन, नभसी, आकाश में स्वरध्वनि अभूत, वो देवगंगा के रूप में प्रवाहित हो गई। नभसी, आकाश में स्वरध्वनि देवगंगा के रूप में अभूत उत्पन्न हो गई। और सा, वो धारा पतती, पृथ्वी पर आती हुई, लोकत्रयम निर्माष्टि, तीन लोगों को पवित्र कर दिया। पतती वहां से गिरती हुई, लोकत्रयम तीनों लोगों को, निमाष्टि परिमार्जन करती है। वो गंगा भगवतो विषदेव कीर्ति, भगवान की उज्ज्वल कीर्ति है। भगवतो, भगवान की विशद उज्ज्वल कीर्ति के रूप में गंगा की प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मादयो ब्रह्मादिक जो लोगों के नाम है, कौन है लोगों के नाम? ब्रह्मादय, ब्रह्मादय ब्रह्मादिक देवता, लोकनाथा, लोगों के नाथ हैं, स्वामी। उन्होंने स्वनाथाय, अपने स्वामी भगवान के लिए समाद्रता, आदर पूर्वक, सानुगा, अपने अनुयायियों के सहित, बलिम आजहरू, उपहार भेंट। सानुगा,
अपने अनुयायियों के सहित बलि भेंट आचहरू समर्पण किया। जिन भगवान ने संक्षिप्त आत्म विभूति अपनी विभूतियों को संक्षेप में कर दिया, अपना शरीर ही छोटा सा बना लिया। ऐसे वामन भगवान अपने अनुयायियों के से उपहार अर्पण किया। संक्षिप्त आत्म विभूति अपनी विभूतियों को जिन्होंने संक्षेप कर लिया, ऐसे भगवान को शानुगा अपने अनुयायियों के सहित बलि आचहरू उपहार भेंट किए। क्या क्या भेंट किए? तो यही तो यही जल अर्पित किया, समर्पण पूजन किया, षड्भी हारों के द्वारा, दिव्य गंध चंदन आदि के लेप के द्वारा, धूपै दीपै धूपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि, ये सब कहा। सुरभि माने सुगंधित धूप जलाई, लाजा माने मांगलिक खीरें, अक्षत माने चावल फल और दूर्वांकुर, ये सब अर्पण किए। इन सबको अर्पण करके समर्पण माने पूजन किया। और क्या किया? स्तवन जय स्तवनई भगवान की स्तुति की, जय शब्दैश्च जय हो के शब्द का उच्चारण किया। और तद वीर्य महिमा अंकितई भगवान की महिमा से अंकित गीत गाए, जय जयकार किया, नृत्य बाजे और गीत गाए, शंख और दुंदुभियों के ईश्वर माने ध्वनि हुई, और शंख बजाए, खूब दुंदुभियां बजाए। जाम्बवान ऋक्षों का राजा था जामवंत। इसके लिए रावण ने कहा था ना कि जामवंत तो बूढ़ा हो गया, अब वो क्या युद्ध करेगा? जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, क्यों कहा रावण ने, सो की होई अब समरारूढ़ा, वो युद्ध में क्यों आएगा? वो तो बूढ़ा हो गया। जबकि रावण का युद्ध खत्म हो गया, जब रावण का युद्ध खत्म हो गया तो जामवंत तो पहुंचा राम जी के पास, बोला महाराज क्या? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले युद्ध तो खत्म हो गया, तो क्या तुम चाहते थे कि युद्ध चले अभी? कि हाँ, अभी तो मेरे हाथों खुजलाहट मिटी ने, अभी तो मेरे हाथों खुजलाहट, गुप्त बात है, अभी मेरे हाथों खुजलाहट नहीं मची, न हो तो लाओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो। राम जी से बोल, न हो तो लाओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। भगवान बोले धीरे करो, मैं अवतार दूंगा, कृष्ण अवतार, त्रेता युग में तुम्हारे साथ युद्ध करो। 27-28 दिन युद्ध किया था जामवंत, जब गुफा में गए थे समंतक मणि क्या लेने की, तब ये बात, तब रावण के समय में तो जामवंत था, और कृष्ण के समय में ही जामवंत था। तेजस्वियों की अवस्था ही देखी जाती। हाँ, तो जाम्बवान ऋक्ष राजा, ऋक्षों का राजा जाम्बवान, मनोजवा मन के समान उसका वेग था, घेरी घोषाई, चारों तरफ उसने डंका बजवा दिया है, और सर्वासिद्धि सभी दिशाओं में विजयम महोत्सव अघोषक, विजय महोत्सव की घोषणा कर, सभी दिशाओं में डंका बजवाया करके विजय महोत्सव की घोषणा कर कि हमारे महाराज वामन भगवान की विजय हो। महीम सर्वां कृतां दृष्ट्वा त्रिपद
यांचया, 3 पैर पृथ्वी मांगने के बहाने, त्रिपद माने 3 पैर पृथ्वी, उसके बहाने याचना के ब्याज माने बहाने से, सर्वाम महिम हृत्वा, अपनी सारी पृथ्वी भर अपनी बलि महाराज बलि की उन्होंने दे दी कि मैं हमारे स्वामी की सारी पृथ्वी छीन ली। सो भरतु, अपने स्वामी की बलि की, सर्वाम महिम, सारी पृथ्वी, त्रिपद ब्याज यांचया, 3 पैर पृथ्वी के मांगने के बहाने सारी पृथ्वी का हरण हो चुका। असुरा, असुर लोग ऊंचू बोले, क्यों? यज्ञ, भाई तो यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, दीक्षिता से यज्ञ की दीक्षा लिए थे, वो युद्ध कर नहीं सकते, और जब युद्ध नहीं कर सकते उसी का फायदा इस ब्रह्मचारी ने उठा लिया। सारे राक्षस हमारे सीता क्रोधित हो गए। दीक्षा लेने के कारण बलि कुछ कह नहीं सके और झूठ भी नहीं बोल सके, क्योंकि यज्ञ की दीक्षा लिए थे। गुरु के कहने पर भी झूठ नहीं बोले कि मैं पृथ्वी नहीं दूंगा। तो राक्षस लोग हमारी सीता क्रोधित हो गए और बोले, इन्नवा अयं ब्रह्मबन्धो विष्णुमाया विनम्बरा विजयोपमतिच्छन्दो देवकार्यं जिगेषति। नवा अयं ब्रह्मबन्धु, ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है। माया विनम्बरा, माया करने वाला ये बड़ा नाटकबाज है। माया विनम्बरा, मायावियों में ब्रह्म में श्रेष्ठ है। द्विज रूप प्रतिच्छन्न, ब्राह्मण के वेश में छिपा हुआ है। द्विज माने ब्राह्मण के रूप में, प्रतिच्छन्न माने छिप करके, देव कार्यम चिकीर्षक, देवताओं का कार्य करना चाहता है। अनेन याचमानेन सद्गुणा प्रविलोकिना सर्वस्वं योजनं भरतो अनेन याचमानेन, मांगने के बहाने, बग रूपिणा, ब्रह्मचारी वेशधारी, शत्रुणा, इस शत्रु ने, नो भर्तु, हमारे स्वामी का सर्वस्वम हृतम, सर्वस्व हरण कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। नो भर्तु, हमारे स्वामी का सर्वस्वम हृतम, सब कुछ हरण कर लिया। जबकि हमारे स्वामी न्यस्तदंड से, बर्हिष यज्ञ के कारण दंड की भावना को छोड़ चुके थे। यज्ञ में बैठे हुए फिर क्यों दंड देंगे किसी को? तो बर्हिष यज्ञ में न्यस्त दंडस्य, जिन्होंने दंड की भावना को त्याग दिया, ऐसे नो भर्तु, हमारे स्वामी का सर्वस्वम हृतम, सब कुछ हरण कर लिया। सत्यव्रतस्य सततं सततम, निरंतर, सत्यव्रतस्य, सत्य बोलना ही हमारे स्वामी का व्रत था। और विशेषतः, विशेष करके दीक्षितस, यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, इसलिए न अनर्थम भाषितम सत्यम, झूठ नहीं बोला जा सकता ऐसे समय। अनर्थम भाषितम, झूठ बोलना, न सत्यम, ये संभव नहीं है। अब विशेष करके हमारे स्वामी तो ब्रह्मण्यस्य, ब्राह्मणों के भक्त थे और दयावता, दया वाले हैं, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? उन्होंने झूठ नहीं बोला, उसका फायदा इस भीगने से, झूठे से ब्रह्मचारी ने पता सम्राट के लिए उनका। तस्मादस्य वधो धर्मो तस्मात्, इसलिए अस्य वधा धर्म, इसका वध कर देना ही धर्म है। ऐसी से हमारी स्वामी की सेवा हो जाएगी। तस्मात्, इस कारण से, अस्य वधा, इसका वध कर देना ही धर्म, धर्म होगा। और न भर्तु शुश्रूषा, हमारे स्वामी की सेवा भी हो जाएगी। न हमारे भर्तु, स्वामी की शुश्रूषा, सेवा भी हो जाएगी इसका वध करने से। इति, ऐसा कहते हुए, आयुधान जगरहु, अपने अपने हथियार उठा के, कौन? बले अनुचरा असुरा, बलि के अनुचर, बलि के सेवक असुर लोगों ने
इति ऐसा कह करके आयुधानी अपने अपने हथियारों को जगहू उठा लिए। असम मारो मारो काटो काटो कहने लगे हैं। ते सर्वे वामनं हन्तो सुगपति सपाहया ते सर्वे वे सभी दैत्य वामनम हंतम वामन भगवान को मारने के लिए त्रिशूल पट्टिस सारे हथियार पाया हाथ में लिए दौड़े। अब भले ही अनिच्छता, बलि की इच्छा नहीं थी, भले ही अनिच्छता बलि की इच्छा न होने पर भी हे राजन प्राद्रवन ये सब वध करने के लिए दौड़े। जात मन्य वह क्रोधित होकर, जात मने पैदा हो गया, मन मने क्रोध, और क्रोधित होकर के ये सारे राक्षस अपने अपने हथियार लेकर के प्राद्रवन दौड़े। तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा तान अभिद्रवता उनको, उन राक्षसों को अपनी ओर दौड़ता हुआ, तान उन दैत्यों को, अभिद्रवता अपनी ओर दौड़ता हुआ, दृष्टवा देख करके, इनको देखा, दीपिज अनीकपान दैत्यों की सेनाओं को, दीपिज माने दैत्य, दीपि से उत्पन्न हुए दैत्य, उनके अनीकप माने सेना नायक, उनको अपनी ओर दौड़ता देख करके, विष्णु अनुचरा विष्णु के सेवकों ने प्रहस्य हंस करके उदायुधा अपने हथियार उठा लिए और प्रतिषेधन रोक दिया। इधर मत आना, इधर कर्फ्यू ऑर्डर लगा, प्रतिषेधन को रोक दिया, प्रतिषेध कर दिया। उदायुधा अपने अपने हथियार उठाए और प्रहस्य हंस करके प्रतिषेधन निषेध कर दिया, रोक दिया। कौन कौन थे भगवान के दास? नंदा नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वसेन, पतत्रिराट माने पक्षीराज गरुड़, ये सब थे। जयंतः जयंत, सूर्यदेव, पुष्पदंत, सात्वत, ये सभी भगवान के सेवक, सर्वे सभे नाग अयुत प्राणा, 10,000 हाथियों के बड़वाले नाग अयुत, अयुत माने 10,000, नाग माने हाथियों के, प्राण माने शक्ति वाले थे। ते इन सेवकों ने आसुरीन चमूम जघनु, आसुरी सेना का विनाश करने लगे। ते ये भगवान के सेवक आसुरीन असुरों की, चमूम सेना को, जघनु मारने लगे। तो बलि ने सबको रोका। धन्यमानां स्वकां दृष्ट्वा धन्यमानान मारे जाते हुए, स्वकान अपने दैत्यों को, दृष्ट्वा बलि ने देखा। पुरुषानुचरई भगवान के सेवकों के द्वारा, धन्यमानान पुरुष के अनुचर कौन है? भगवान के दूत, जन्म पुष्पदेव जिनके नाम लिखाए हैं, तब पुरुषानुचरई भगवान के अनुचरों के द्वारा धन्यमानान मारे जाते हुए, स्वगान अपने लोगों को, दृष्टवा देख करके, जो संरब्धान बड़े क्रोध में थे दैत्य लोग, उनको बलि हुआ गया मास, बलि ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? काव्य शापम अनुस्मरण, शुक्राचार्य के श्राप का स्मरण उनको हो गया। कह दिया गुरु का श्राप है, इसलिए हम नहीं जीत पाएंगे, तुम लोग युद्ध मत करो। काव्य शापम, शुक्राचार्य के श्राप को अनुस्मरण, स्मरण करते हुए उन्होंने रोक दिया। क्या कहा?
हे विप्रचित्ते हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि वचः श्रूयताम्, मेरे वचनों को सुनो। मा युध्यत, तुम लोग युद्ध मत करो। निवर्तध्वम, रुक जाओ। न कालो अयम अर्थकृत, हमारे लिए ये काल सार्थक नहीं है। न काल अयम, ये काल नहीं है अर्थकृत, हमारे अर्थ को सिद्ध करने वाला, इसलिए तुम लोग युद्ध मत करो, रुक जाओ। या प्रभु पौरुषेरीश्वर पुमान, जो काल सर्वभूतानां सभी प्राणियों को सुख दुखोपत्तये, सुख और दुख देने के लिए यह प्रभु जो काल समर्थ है, उसका कौन उल्लंघन कर सकता है? सर्वभूतानां सभी प्राणियों को सुख दुख उपपत्तये, सुख और दुख देने के लिए यह प्रभु जो समर्थ है काल, हे दैत्या तम और अतिवर्तितुम न पुमान स ईश्वर, उस काल का उल्लंघन करने के लिए पौरुषई, अपने पराक्रम के द्वारा, पुमान ये पुरुष, तम अतिवर्तितुम, उस काल का उल्लंघन करने के लिए न ईश्वर, समर्थ नहीं है, क्योंकि सुख दुख देने वाला तो काल है। तो पौरुषई पराक्रम के द्वारा, पुमान ये पुरुष, तम अतिवर्तितुम, उस काल का उल्लंघन करने के लिए न ईश्वर, समर्थ नहीं है, इसलिए तुम रुक जाओ। यो नो भवाय प्रागास्मि भवाय देवो वसाम, यो जो काल न भवाय हमारे कल्याण के लिए प्राग आसीत पहले था, और अभवाय दिवोगसाम, देवताओं का अमंगल करता था। यो जो काल प्राग पहले नो भवाय आसीत, हमारे कल्याण के लिए था, और दिवोगसाम, देवताओं के लिए अभवाय, मंगल नहीं करने वाला था। स एव भगवान, वही भगवान काल आज अद्य तत् माने वह काल विपर्यम वर्तते, हमारे प्रतिकूल है, वही काल अब हमारे प्रतिकूल हो गया है। बलेन सचिवैर्बुद्ध्या बल के द्वारा, सचिवई मंत्राओं के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, दुर्ग माने कीड़ों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, और साम दाम दंड भेद उपाय के द्वारा, जना जना माने मनुष्य, कालम न अति, काल का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है। चाहे इले रहो, चाहे मंत्र पढ़ो, चाहे औषधियां पढ़ो, खाओ, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भगवद भीर जीता है भगवद भी आप लोगों ने एक बार नहीं बहुशः अनेक बार एते हरे अनुचरा, इन भगवान के सेवकों को निर्जीता, आपने जीता है। बहुत ही आप लोगों ने एते इन हरे अनुचरा, भगवान के अनुचरों को बहुशः अनेक बार निर्जीता, जीता है। लेकिन आज देवेन रिद्धि, देवता के द्वारा वो बड़े हुए हैं, देव ने उनको बढ़ा रखा है, इसलिए युद्ध में न जीतवा, आज हमें जीत करके नदंत ये गर्ज रहे हैं। पहले हमारे कल्याण के लिए था, अब देवताओं का कल्याण कर रहा है काल। तो युद्ध में न जीतवा, हमें जीत करके नदंत, आज देवता लोग गरज रहे हैं। एतान वयम विजेष्यामो
हम दैत्य लोग विजेष्याम फिर जीतेंगे। कब? यदि दैवम प्रसीदति, अगर दैव प्रसन्न हो जाए तो। यदि दैवम प्रसीदति, अगर दैव प्रसन्न हो गया तो एतान, इन देवताओं को वयम विजेष्यामा, अपने जीत लेंगे। तस्मात्, इसलिए तुम लोग कालम प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि कल का अवकाश है, तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो। कल जन्माष्टमी का अवकाश है। तो तस्मात्, इसलिए कालम प्रतीक्षा, काल की प्रतीक्षा करो। यो, जो काल, नो, हमारे लिए, अर्थात्वाय कल्पते, सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग काल की प्रतीक्षा करो, अभी युद्ध से रुक जाओ। इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे अनुकूल समय आ जाएगा तब तुम्हारी जीत हो जाएगी। आज देवताओं की जीत हो गई क्योंकि समय उनके अनुकूल है, तब तुम्हारे भी समय अनुकूल हो जाएगा। अच्छा, शुरू करें। श्री सुक उवाच दैत्य दानव यूथपा, दैत्य और दानवों के नायक यूथप, यानी युद्ध की जो रक्षा करे वो यूथप कहे जाते। नायकों, नायक लोग, दैत्य और दानवों के नायक, पत्युः निगदितम श्रुत्वा, अपने स्वामी के निगदितम कथन को श्रुत्वा, सुन करके, रसाम निर्विशु, रसातल लोक में प्रवेश कर दिया। दैत्य और दानवों के नायक, युद्ध माने झुंड और युद्ध माने नायक, तो दैत्य और दानवों के नायक पत्यु, अपने स्वामी के निगदितम कथन को, वचनों को, श्रुत्वा, सुन करके, रसाम निर्विशु, रसातल लोक में प्रवेश किया। और ऐसे नहीं, हे राजन, वो जा रहे हैं और विष्णु पार्षद ताड़िता, भगवान विष्णु के पार्षद उनको धुनाई कर रहे हैं। विष्णु के पार्षदों के द्वारा ताड़ित होते हुए, पिटाई किए जाते हुए, वे दैत्य दानव के नायक रसातल लोक में निर्विशु माने प्रवेश किया। अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभुजिष्णा भवन्तदारुणै पार्श्वैर्बलिं सेव्ये हरिव्रतौ। तार्क्ष्य नाम के प्रजापति और उनके सुत माने पुत्र कौन है? विराट। विराट माने गरुण, विराट, बी माने पक्षी, और पक्षियों के राट माने राजा, विराट माने गरुण। विश्व राजते इति विराट, विश्व माने पक्षियों में, बी माने पक्षी, विश्व पक्षियों में जो राजते शोभायमान हो वो है विराट। तथार्क्ष्य प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं गरुड़ हैं। तो ज्ञात्वा, जान करके कि प्रभु चिकीर्षितम, भगवान की क्या इच्छा, भगवान की इच्छा को जान करके। फिर से पढ़ो। तार्क्ष्य सुतः, तार्क्ष्य प्रजापति कश्यप के पुत्र विराट गरुण जी, प्रभु चिकीर्षितम, भगवान की इच्छा को, चिकीर्षितम माने कर्तुम इष्टम, भगवान क्या करना चाहते हैं इस बात को ज्ञात्वा, जान करके, पारुणैः पाशैः, बरों पास से, बलिम, बलि को बबंध बांध लिया। कर्तव्य यज्ञ में सौत्य हानि, जिस दिन सोमरस निचोड़ना जाना था उसी दिन बलि को बांध लिया। सौत्य सोमरस निचोड़ने के दिन बलि को बारों पास से बांध लिया। कर्तव्य माने यज्ञ, यानी यज्ञ में
सौत्य अमानी सोमरस निचोड़े जाने के दिन बलि को वारुणई वरुण के पास आई हदों से बबंध बांध लिया। तीनों लोगों का राज्य भी उसने दे दिया और फिर भी बांध लिया उसको। हाहाकारो महानासी रोदस्यो सर्वतोदिशं हमारे सर्वतो विष्णुना विष्णुना। रोदस्यो और पृथ्वी और अंतरिक्ष में रोदस्यो पृथ्वी और अंतरिक्ष में महा सर्वतो दिशम सभी दिशाओं में महान हाहाकार आसी बड़ा भयंकर हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया। हाहाकार जानते हो ना, हाय हाय अरे वह बलि को बांध लिया, बड़ा अनर्थ हुआ, चारों तरफ ऐसा होने लगा। कार्य तो बहुत है, फिएट कार, मारुति कार और जाने क्या हाहाकार हाहाकार मच गया चारों तरफ। क्यों? एक गृहमाणे असुर पतु, असुरों के पति कौन? बलि। उनके गृहमाणे बंधन में बांध लेने पर इसने बांधा विष्णुना भगवान विष्णु के द्वारा, जो प्रभु विष्णुना प्रभावशाली है। तो प्रभु विष्णुना प्रभावशाली विष्णुना विष्णु के द्वारा असुर पतु बलि के, असुरों के स्वामी बलि के गृहमाणे बांध लेने पर सर्वतो दिशम चारों दिशाओं में रोदस्यो पृथ्वी और अंतरिक्ष में महान हाहाकार आसीत भयंकर हाहाकार मच गया। तम बद्धम वारुणे पाशे भगवान परीक्षित तम उस बलि को वरुण ही पास ही बद्धम, जिसे वरुण के फंदे से बांध लिया। ऐसे वामन भगवान ने बलि से कहा है, तम उस बलि से, बलि को जिसे वरुण ही पास ही बबंध, वरुण के फंदे से बांध लिया, उससे वामन भगवान आह, वामन भगवान बोले। क्या बोले? कहेंगे अगले श्लोक में। अभी तो बलि की हालत क्या है उसको बतला रहे। वामन भगवान बोले, नष्ट श्रियम, जिसकी राजलक्ष्मी छीन ली, ये कांति नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी स्थिर प्रज्ञ, उसकी बुद्धि स्थिर थी, बुद्धि नहीं व्याकुल हुई, स्थिर रही। प्रज्ञा माने बुद्धि, और उदार यश, बड़ा उदार उसका यश था। इतने पर भी वो घबराया नहीं। राज्य छिन गया, सब कुछ छिन गया, लेकिन पद छिन गया, स्वर्ग ले लिया, पूरी पृथ्वी ले ली, आकाश के दो लोग ले, लेकिन बलि बिल्कुल नहीं घबराया है। स्थिर प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि स्थिर बनी रही। उदार यश, उसका बड़ा उदार यश था। उससे वामन भगवान बोले। क्या बोले? पदानि त्रिदंतानि हे असुर, तोया तुमने मह्यम मेरे लिए भूमि त्रीन प्रदानि दत्तानि, 3 पैर पृथ्वी देने का वचन दिया था। हे असुर, तोया तुमने मह्यम मेरे लिए भूमि पृथ्वी के त्रीन पदानि दत्तानि, 3 डग पृथ्वी देने को कहा था, लेकिन द्वाभ्याम 2 पैरों से ही सर्वम ही क्रांता, मैंने तुम्हारी सारी पृथ्वी नाप डाली, 2 ही पैरों से मार डाली। द्वाभ्याम
दो डगों में ही, दो डगों के द्वारा ही सर्वात्मही संपूर्ण पृथ्वी क्रांता मैंने ना बढ़ाई। अब तृतीयम उपकल्प है, तीसरे पैर पे पृथ्वी और तो तीसरा पैर अब रखना बाकी है। तीसरा पैर में कहाँ रखूं, कहाँ है जगह तुम्हारी, कोई जगह बची ही नहीं। तब तृतीयम उपकल्पय, तीसरा पैर रखने के लिए मुझे स्थान दे दो। ले लो, बना लेना, पाए लेना। बोले बच्चा मैंने तो आज भोजन कर लिया। तो बोले शाम को बना लेना। बोले बच्चा मैं दिन में एक ही टाइम भोजन करता, मैं शाम को भोजन करती नहीं। तो बोले तो कल बना लेना। अरे कल के लिए मैं आगे से क्यों धरूं, जिसने मुझे आज दिया है वही मुझे कल भी खाना दे देगा। अब से धनवान व्यक्ति की आंखें खुल गई कि मुझे 7वीं पीढ़ी की चिंता है और इसे कल की चिंता है। मुझे 7वीं पीढ़ी की चिंता है कि मैं कमा के धर जाऊं और इसे कल की चिंता नहीं। फिर पहुंचा स्वामी जी के पास, पैरों में गिर गया। बोली क्या कहा उस बुढ़िया ने, रास्ता बताया 7वीं पीढ़ी कमाने का? बोले हाँ मुझको बता दिया। बोले मैं गया, उसने मुझसे ऐसा कहा और उसे कल की चिंता नहीं। और मैं इतना मूर्ख हूं जो 7वीं पीढ़ी कमाने की चिंता है मुझको। मैं 7वीं पीढ़ी के लिए और कमा के धरना चाहता और उसे कल की चिंता नहीं। मुझे ज्ञान हो गया, मैंने जो कमा के धरा वो भी सब बेकार, लोग निकम्मे हो जाएंगे। अब उसको ज्ञान आया कि कमा के मैं धर जाना हूं और लोग करेंगे नहीं कुछ, निकम्मे हो जाएंगे। अब ज्ञान आया। यावत्यपत्तापत्यसौ गोभिर् यावद्वर्षति पर्जन्यस्तावति भूरियं तव। यावत जहां तक असौ सूर्य भगवान को भी अपनी किरणों से तपते हैं, जहां तक प्रकाश करते हैं सूर्य देव। यावत जहां तक असौ यह भगवान सूर्यदेव को भी अपनी किरणों के द्वारा तपति, जहां तक तपते हैं प्रकाश करते हैं। और यावत जहां तक इंदु चंद्रमा उर्भी सा नक्षत्रों के साथ चमकता है, प्रकाशित होता है। जहां तक चंद्रमा का प्रकाश और जहां तक सूर्य का प्रकाश। और यावत जहां तक वर्षति वर्षा करता है, पर्जन्य माने बादल। यावत जहां तक पर्जन्य वर्षति बादल वर्षा करता है, तावती इतनी तव इयं भूमि तुम्हारी ये भूमि मैंने एक ही पैर से नापा। जहां से सूर्योदय होता है और जहां तक अस्त होता है, जहां चंद्रमा उदय होता है अस्त होता है, जहां तक बादल बरसते हैं, इतनी सारी पृथ्वी मैंने एक ही से नाप डाली। तावती भू उतनी पृथ्वी, इयं ये तव तुम्हारी। अगले श्लोक में पदेकेन मया क्रांता अंकिशस्तनो सर्वलोकस्तुतियेन पश्यतस्ते समात्मना। इतनी पृथ्वी मया मैंने, भू संपूर्ण पृथ्वी, एकेन पदाक्रांता एक पैर से ही नाप लिया। भू तुम्हारी पृथ्वी, मया मैंने, एकेन पदा एक ही पैर से, क्रांता नाप लिया। पूरा लोक और लोकः, हाँ भूलोकः, खम दिशा, खम माने आकाश को मैंने अपने शरीर क्या कहा स्वर्लोकस्तु द्वितीये खम दिशा तनो
खम माने आकाश को और सारी दिशाओं को मैंने अपने तनों शरीर से नाप लिया। पहले तीनों पैर तुमने पृथ्वी मांगी थी, ये भी कहा था मैं शरीर से भी नापूंगा, है? अब थोड़ा मन में कुछ आ गया कि और नाप लो। तब खम माने आकाश को और दिशा माने दिशाओं को तनों शरीर से नाप लिया। और स्वर्लोकस्तु स्वर्ग के सारे लोग, जनलोक, तपोलोक, महालोक, सत्यलोक, सारे लोग द्वितीय दूसरे पैर से नाप लिए। ते आत्मना पश्यता तुम्हारे देखते ही देखते, ते आत्मना पश्यता तुम्हारे देखते देखते मैंने अपने द्वारा ये सब नाप लिए। अब तीसरा पैर और पृथ्वी लो, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तुमने 3 पैर देने को कहा था, 3 पैर तो दिया नहीं। प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरयेवासरिष्यते विश्वं निरयं तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। प्रतिश्रुतम माने प्रतिज्ञातम, तुमने प्रतिज्ञा कर लिया लेकिन अदातु नहीं दिया तुमने, हैं? तो ते तुम्हारा निरये वासः इष्यते नरक में निवास होगा। निरये माने नरके, नरक में निवास तुम्हारा इष्ट है, वहीं होगा। इसलिए त्वम तस्मात् माने इसलिए त्वम निरयम विष, तुम नरक में प्रवेश करो। अब मैं तो अब कह रहा हूँ, गुरुआचार्य मोदिता, तुम्हारे गुरु ने ऐसे कह दिया है कि तुम लक्ष्मी से अमीन हो जाओ। हमारे गुरु का भी यही मत है। गुरुना हमारे गुरु शुक्राचार्य के द्वारा भी इसी बात का अनुमोदन किया गया है। वृथा मनोरथस्य दूरे स्वर्गः अपत्यता प्रतिष्ठितस्य दानेन योगिनं विप्रबन्धते। तस्य मनोरथा वृथा, उसके मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। तस्य उसका मनोरथ वृथा व्यर्थ ही है। दूरे स्वर्ग, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। पतति अधा, उसका आधा पतन हो जाता है। जो प्रतिश्रुत से अदातेन अदानेन, जो प्रतिश्रुत प्रतिज्ञा के अनुसार दान नहीं दिया। प्रतिश्रुतस्य माने प्रतिज्ञातस्य अदानेन, प्रतिज्ञा के अनुसार न दान देने से स्वर्ग की बात दूर है, अधा पतन होता है। यो जो अर्थिनम, ये मांगने वाले को विप्रलंघते धोखा देता है, मांगने वाले को धोखा देता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। यह जो अर्थिनम माने याचकम, याचक को विप्रलंघते ठगता है, धोखा देता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामीते त्वयाहं चाढ्यमानिना तदैकफलं पुंसा निरयं कटिचित् समाः। त्वया आढ्यमानिना, तुम अपने को धनवान मानते थे कि तुम 3 बार पृथ्वी का क्या करोगे? इतनी मांग लो जो खेती बाड़ी कर सको, जिसमें घर बनवा सको। 3 पैर तुम्हारे इतने इतने, 3 पैर कितनी पृथ्वी आएगी तुम्हारी? अब तुमने कहा था मैं द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ, और 3 पैर मुझको नहीं दिए। आढ्यमानिना, आढ्यमाने धनवान मानने वाले। तो या तुमने अहम मुझसे कहा कि ददान दूंगा, और फिर दिया नहीं तो विप्रलब्धा, मुझे धोखा दिए, मुझे ठगा कि मैं दूंगा। तो तत् इसलिए यदि झूठ बोलने का फल भोग, तब इसलिए व्यदीर मिथ्या भाषण का फल भोगो। क्या है वो फल? कि कथित समा, कुछ वर्षों तक, कथित माने कुछ, समा वर्षों तक निरयम, नरक में जाओ। नरक में जाओ, नरक में तुम चले जाओगे, सो ये हम अध्याय खत्म हो जाए। अध्याय खत्म हो जाए। ये श्रीमद् भागवत